पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आज मिस्सा का मतलब है अंकुर राज तिर्की के 9वें जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर से मिले सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी पढ़ाई में आशीष एवं कृपा प्रदान करे। ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे तथा उसके पढ़ाई में सफलता प्रदान करे और ईश्वर उनके सर्वांगीण विकास में सहायता करे। आइए हम इन मतलब को लेकर के ईश्वर पिता से आज हम प्रार्थना करें। हर इंसान जीवन में कुछ पाना चाहता है और जब वह उन चीज़ों को पाता है तो उसके जीवन में खुशी का अनुभव करता है और वो चीज़ है जब हम दूसरों से सम्मान पाते हैं, दूसरों से हम प्रेम पाते हैं तो हमारे जीवन में वो खुशियाँ वो प्राप्त होती है और हम उसके द्वारा एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, एक दूसरे को क्षमा प्रदान करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम अपने छोटे से छोटे कार्यों में, छोटे वचनों में हम ईमानदार बने रहें ताकि हम ईश्वर के द्वारा शाबाशी पा सकेंगे क्योंकि हमने अपने छोटे कर्मों में ईमानदार रहे हैं। यदि हमने अपने वचनों में, कार्यों में ईमानदार नहीं होंगे तो ऐसे समय के लिए आइए हम ईश्वर पिता से माफ़ी मांगते हुए हम क्षमा याचना करें ताकि हम अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में ईमानदार रहें जिस तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं ईमानदार रह करके हमें ये पाठ पढ़ाए हैं और हमें ईमानदार रहने के लिए कहते हैं। तो आइए कुछ क्षण मौन रह करके हम अपने सभी पाप दोष गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हुए हम एक दूसरे से माफ़ी मांगें ताकि हम इस बलिदान में योग्य रीति से सहभागी हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दिल स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सदूतों, सब संतों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो भगवन
प्रार्थना करें। हे परम पावन प्रभु, तो ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में हमें संपूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त होता है। आज हम अंकुर राज तिर्की के नवे जन्म दिवस पर आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सभी कृपा दानों से भर दे, ताकि वे अपने जीवन में आपके प्रेम को अनुभव करें और अपने जीवन में वे सफलता प्राप्त कर सके। यह दीन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ। पाठ का मुख्य अंश है, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। इसके बाद मैं योहन ने एक दिव्य दर्शन देखा। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और वह तुरही जैसी वाणी, जिसे मैंने पहले अपने से बातें करते सुना था, बोल रही थी, यहाँ ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है। मैं तुरंत आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है, जिसका रूप रंग सूर्यकांत और रुधिराक्ष के सदृश है, और सिंहासन के चारों ओर मरकत मणि जैसा एक आभा मंडल है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 24 वयोवृद्ध विराजमान हैं। वे उजले वस्त्र पहने हुए हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट हैं। सिंहासन में से बिजलियां, वाणियां और मेघ गर्जन निकलते हैं। सिंहासन के सामने आग की 7 मशालें जल रही हैं। ये ईश्वर के 7 आत्मा हैं। सिंहासन के आसपास का फर्श मानो स्फटिक सदृश पारदर्शी समुद्र है। बीच में सिंहासन के आसपास 4 प्राणी हैं। वे आगे और पीछे की ओर आंखों से भरे हुए हैं। पहला प्राणी सिंह के सदृश है और दूसरा प्राणी सांड के सदृश। तीसरी प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है और चौथे प्राणी का उड़ने वाले गरुड़ जैसा। चारों प्राणियों के छाछा पंख हैं और वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं, और वे रात दिन निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युग युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, तब तब 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान को दंडवत करते हैं। युगों युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना करते हैं और यह कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डालते हैं,
हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की। तेरी ही इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसको स्तुति करो, ढोल बजाते हुए और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर लोग समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। इसलिए यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने दास सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक असरफियां देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक असरफी ने 10 असरफियां कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक असरफी ने 5 असरफियां कमाई हैं। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए, यह है आपकी असरफी। मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकाल लेते हैं और जो
नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, रे दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूं। मैंने जो जमा नहीं किया उसे मैं निकाल लेता हूं, और जो नहीं बोया उसे लूनता हूं। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे यह असरफी ले लो, और जिसके पास 10 असरफियां हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 असरफियां हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, सृष्टि के मूल स्रोत यीशु क्रिस्त ने सब कुछ बनाया। आकाश में तारामंडल को सजाया, पृथ्वी पर तरह तरह की सजीव निर्जीव मूर्त अमूर्त चीजों से सजाया। ये है ईश्वर की कलाकारी। वैसे ही आज के पहले पाठ में एक दिव्य दृश्य के बारे में सुनते हैं। स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, जहां से विभिन्न प्रकार की आवाज सूर्यकांत स्वरूप उजले वस्त्र पहने तथा सिर पर सोने का मुकुट धारण किए स्वरूप को देखते हैं। इन सब प्रतीकों के माध्यम से ईश्वर अपने महिमामय सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। वो सर्वोच्च है, सम्मानीय है तथा पूजनीय है। इसलिए हमें उनकी पूजा एवं आराधना करनी चाहिए। आज संसार में जो कुछ है सब उसके द्वारा ही अस्तित्व में आया है, जिसे हम देखते हैं, अनुभव करते हैं और जीवन में संजोए रखते हैं। वह है प्रेम, दया, क्षमा, परोपकार और सहानुभूति। इसी तरह के चीजों को आज हम सुसमाचार में भी पाते हैं। ईश्वर हमें प्रचुर मात्रा में व्यापक रूप में सब कुछ प्रदान किए हैं, जिससे हम अपनी क्षमता, योग्यता, भावना के अनुसार करते हैं। कई तरह के लोगों को हम पाते हैं जो अपने सोच के अनुसार कार्य करते हैं। कभी कभी हम भी वैसा ही करते हैं, लेकिन कई बार हम दूसरों के अच्छे कार्यों को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उन्हें घृणा करते हैं, उन्हें तुच्छ मानते हैं। आज हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से उन्हें देखते हैं, उन्हें घृणा करते हैं या तो उन्हें बढ़ावा देते हैं।
और ये चीज़ें हम अपने समाज में, परिवार में, विद्यालयों में हम देखते हैं। जो अच्छा करता है उसे पुरस्कृत किया जाता है और जो अच्छा नहीं करता है उसे सजा मिलती है। आज के सुसमाचार में इसी तरह का हम पाते हैं। जो अच्छे किए उन्हें प्रभु यीशु ख्रिस्त शाबाशी देते हैं और जो अच्छा नहीं किए उन्हें वे दंडित करते हैं। आइए आज हम चिंतन करें कि हर एक की जीवन में जो अच्छाइयाँ हैं उसे हम देखने का प्रयास करें और जब हम उनके अच्छाइयों को हम देख सकते हैं तो हम उन्हें शाबाशी दे सकेंगे। अतः आइए एक दूसरे को बढ़ावा देना सीखें। इसी प्रकार जब हम छोटे से छोटे बातों पर ईमानदार हैं तो ईश्वर भी हमें पुरस्कृत करेगा और हमें सफल जीवन जीने में मदद करेगा। E39 भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र सेवा के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे पास लाते हैं ये हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बने, जिससे हम अनंत मुक्ति प्राप्त करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी
और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय जय, प्रभु के नाम गाते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह भार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुअर संत योसेफ, प्रेत गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें जैसे कि पिता ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों की क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डालना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त
फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतता तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। F46
प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यूखारिस्ट का समारोह मनाया करें। यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। Q38. तेरी